नमस्कार दोस्तों, नेचुर मेडिसिन इंडिया में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ लिकोरिया का कारण, लक्षण और इलाज के बारे में। बहुत बार क्या होता है कि हमारी माता बहनें इस रोग से परेशान रहती हैं, लेकिन किसी को भी बता नहीं पाती। तो इसी क्रम में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ लिकोरिया के कारण, लक्षण और इसके निदान के बारे में। लिकोरिया एक ऐसी बीमारी है जो कि स्त्रियों में एक गंभीर समस्या उत्पन्न करती है। यह यौन और प्रजनन स्वास्थ्य में लापरवाही बरतने पर महिलाओं को कई तरह के इससे गंभीर समस्या उत्पन्न होती है और इससे इतना बदबूदार योनि से पानी आता है जिससे कि स्त्री के इतनी कमजोरी आ जाती है शरीर में कि वह किसी को कह नहीं पाती है। इसीलिए मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि इसका हम आयुर्वेदिक तरीके से कैसे निदान कर सकते हैं, कैसे इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसलिए मैं आज आपको समझा रहा हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। लिकोरिया, जिसे हिंदी में सफ़ेद पानी भी कहते हैं, इसमें इस दौरान महिला की योनि से सफ़ेद, पीला या हल्का या नीला रंग का पानी बराबर चलता रहता है, यानी चिपचिपा तरल पदार्थ डिस्चार्ज होता रहता है। लिकोरिया के कारण महिला के शरीर में इन्फेक्शन होने का खतरा बहुत ज़्यादा हो जाता है। यह अधिकतर मामले शादीशुदा महिलाओं में ज़्यादा देखने को मिलेंगे आपको। अब यह बीमारी क्या है, इसके लक्षण क्या है, मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। इस लक्षण है सबसे पहले योनि में खुजली और जलन होना, शरीर में भारीपन महसूस होना, भूख ना लगना, चक्कर आना, हाथ पैर, कमर और पेड़ों में दर्द होना, पिंडलियों में ऐंठन होना, जी मिचलाना, कभी कभी उल्टी होना, बार बार पेशाब करने की आवश्यकता होना, शौच साफ नहीं होना, पेट में भारीपन रहना यानी कि कब्ज की समस्या उत्पन्न रहना, मन उदास रहता है, चिड़चिड़ापन महसूस होता है, कमजोरी महसूस होती रहती है, आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, आंखों के नीचे काले घेरे उत्पन्न हो जाते हैं और हमेशा स्त्री के, लड़की के कमर में दर्द बना रहता है। देसी भाषा में तो हम कहें तो यानी कि इसको कमर कटना बोलते हैं। और इससे कैल्शियम एक तरह से शरीर से बाहर जाता रहता है योनि के द्वारा, जिससे कि शरीर में बहुत ज़्यादा कमजोरी आ जाती है, बार बार पेशाब आती है और स्त्री को लगता है कि जैसे कितनी कमजोरी आ गई है शरीर में, कोई भी काम करने का मन नहीं करता है उसका, चिड़चिड़ापन रहता है, हमेशा थकान बनी रहती है और बार बार वह पेशाब जाती रहती है, जिसके द्वारा इसको इतनी कमजोरी, उसके सारे विटामिन्स वगैरह सब शरीर से बाहर हो जाते हैं। इसको कई बार यह सोम रोग में भी बदल जाता है, जिसमें कि क्या होता है कि बार बार पेशाब आती है और बहुत मात्रा में आती है। इसको बहुमूत्रता भी बोल सकते हैं। और सफ़ेद पानी के कारण स्त्री इतनी चिड़चिड़ी हो जाती है कि उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता है, धीरे धीरे उसका शरीर क्षीण होता जाता है। प्लीज़ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। प्लीज़ मेरा सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स करें। इसी क्रम में ये सब क्या है कि कई बार किसी इन्फेक्शन के कारण भी लिकोरिया की समस्या पैदा हो जाती है, जिसमें कि स्त्री के पेड़ों में भी दर्द होता है। अभी आपको दिख रहा होगा कि जैसे यह स्त्री लेटी हुई है, इस तरह मतलब स्त्री का किसी भी काम करने में मन नहीं लगता है, उसके पेड़ों में दर्द होता रहता है और वह बार बार उसको गुस्सा आता है और किसी भी काम में उसका मन नहीं लगता। उसकी कमर में हमेशा दर्द बना रहता है, पैरों में दर्द बना रहता है और भोजन तो उसको पचता ही नहीं है, पेट में भी दर्द हो जाता है, गैस बनती है, उल्टी का सा मन करता रहता है। और इस तरह से क्या है कि उसका डाइजेशन सारा बिगड़ जाता है। तो इसी क्रम में मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ ल्यूक्लियर कैप्सूल के बारे में। इसको कैसे यूज करें, इसकी सही डोज क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, इसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी आज आपके सामने बताऊंगा। ल्यूक्लियर कैप्सूल की फार्मा का एक बेहतरीन आयुर्वेदिक कैप्सूल है। इस कैप्सूल को लेने से जो लिकोरिया की प्रॉब्लम है धीरे धीरे वह समाप्त हो जाती है। इसमें जो दवाओं का मिश्रण है
पूरा ही आयुर्वेदिक है। इसमें जो दवाओं का मिश्रण है उसमें मैं आपको बताऊं कि उसमें लौद्र, अशोक, सेना, पीपली, दवाए, हड़जोड़, गूलर, शतावरी, दशमूल, मुलैठी, शिलाजीत, नीम इत्यादि, ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं कि ये आयुर्वेदिक हैं। इन सभी आयुर्वेदिक मिश्रण से इस कैप्सूल को बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार किया गया है की फार्मा के द्वारा, और यह बिल्कुल प्योर आयुर्वेदिक कैप्सूल है। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसको अब आपको कैसे लेना है मैं आपको बताता हूँ। इसको लेना है आपको खाना खाने के बाद एक कैप्सूल पानी से या दूध से, और रात को एक कैप्सूल पानी से या दूध से। इसको आप बराबर लेते जाएं तो आपको लगेगा कि 3 दिन में आपको जो बार बार बाथरूम आ रहा है वह बंद हो गया है। धीरे धीरे आपकी कमर का दर्द बंद होता जाएगा। धीरे धीरे आपकी पाचन की समस्या सही होती जाएगी। धीरे धीरे आपके शरीर में एनर्जी आती जाएगी। धीरे धीरे आपको ऐसा लगेगा कि आपके शरीर में ताकत आ गई है, और आपके आंखों के कालीन घेरे आप कम हो जाएंगे, और आपका डाइजेशन धीरे धीरे सही होता रहेगा, स्वस्थ बना रहेगा। और आपको ऐसा लगेगा 15 दिन में कि आपका सफ़ेद पानी बिल्कुल चला गया है, और आपके जो योनि से सफ़ेद पानी जा रहा है वह भी बिल्कुल कम हो जाएगा, बंद हो जाएगा, और आपकी सारी समस्या समूल धीरे धीरे हमेशा के लिए नष्ट हो जाएंगी। आयुर्वेद क्या है कि जिसके कोई भी समस्या हो उसे हमेशा के लिए यह ख़त्म कर देता है। एलोपैथिक क्या होता है कि वह सिर्फ थोड़े दिनों के लिए ही उस समस्या को सही करता है। आयुर्वेदिक क्या है कि उस समस्या को हमेशा के लिए धीरे धीरे जड़ से ही मिटा देता है। तो आप इस कैप्सूल का उपयोग करें और अपने सफ़ेद पानी की समस्या में लाभ उठाएं। धन्यवाद। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।